अब तो वासुदेव कृष्ण भी पधार चुके हैं, इसलिए यदि मत्स्य नरेश आज्ञा दें तो हम लोग कौरवों के विरुद्ध होने वाले युद्ध की योजना पर परामर्श आरंभ करें। युद्ध? अभी से युद्ध के प्रश्न पर विचार करना तो उचित नहीं लगता। मैं भी कौरवों और पांडवों का इतिहास जानता हूँ कि गंधार नरेश शकुनी ने द्यूत में कैसा और कितना कपट किया। ये भी जानता हूँ कि उस कपट के कारण धर्मराज युधिष्ठिर क्या क्या हारे। वे पांडव जो यदि चाहे तो पृथ्वी और स्वर्ग दोनों ही को जीत लें, केवल अपने पण की मर्यादा को संभाले चुपचाप वन वन भटकते रहे। पर आप फिर भी युद्ध को उचित नहीं समझते वासुदेव? युद्ध तो अंतिम चयन होता है राजकुमार, और अभी महाराज युधिष्ठिर ने हस्तिनापुर नरेश से ये भी नहीं कहा कि उन्होंने पण पूरा कर दिया है और इसलिए उन्हें इंद्रप्रस्थ मिल जाना चाहिए। क्या आप ये समझते हैं कि धृतराष्ट्र इनके स्वर्गीय पिता के सिंहासन पर बैठे इनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब धर्मराज युधिष्ठिर अपना राज्य मांगे और वे इन्हें लौटा दें? मैं महाराज धृतराष्ट्र का अभिभाषक नहीं हूँ नरेश। मैं तो केवल ये प्रस्ताव कर रहा हूँ कि पहले महाराज युधिष्ठिर का कोई दूत वहाँ जाए। मैं अनुज कृष्ण से सहमत हूँ। युद्ध का क्या प्रश्न है? जो कुछ भी हुआ है महाराज युधिष्ठिर के द्यूत व्यसन के कारण हुआ है, इसलिए यही उचित है कोई ऐसा व्यक्ति दूत बनकर हस्तिनापुर जाए जो महाराज को युधिष्ठिर का दृष्टिकोण समझा सके। ये रक्त संबंधियों की बात व्यर्थ, जल बहाना भी जल का अपमान है, और आप लोग तो रक्त बहाने की बात कर रहे हैं। मैं तो आपको कायर भी नहीं कह सकता हरिधर बलराम, किंतु आप बातें उन्हीं जैसी कर रहे हैं। मुझे कृपया ये भी बताइए कि महाराज युधिष्ठिर अपना हाथ पसारे वहाँ क्यों जाए? वो भिक्षा नहीं मांग रहे, अपना अधिकार मांग रहे हैं। मैं दुर्योधन के साथ नम्र बनकर नम्रता का अपमान नहीं कर सकता। मैं उसे शब्दों द्वारा नहीं, अपने बाणों द्वारा ठोकूंगा। ये बलराम, ये मेरा अभिमान नहीं बोल रहा है, परंतु आप ही बताइए कि गांडीवधारी अर्जुन का सामना उधर से कौन कर सकता है? चक्रधारी कृष्ण के चक्र का उत्तर किसके पास है? सर्वश्रेष्ठ गदाधर भीम को रणभूमि में देखकर किसका पित्ता पानी नहीं हो जाएगा? और आप ये चाहते हैं कि ऐसे महारथियों का दूत भिखारी बनकर हस्तिनापुर जाए?